कब आ रहा है? पता है सुहाना कब से इंतजार कर रही है तेरा। और ऐसा क्या काम आ गया ऑफिस में? समधी जी ने तेरे लिए गाड़ी भी भेजी थी और मैंने तुझे कहा था ना कि ऑफिस से 2-3 दिन की छुट्टी ले ले, लेकिन तू है मेरा कहना नहीं मानेगा। माँ मैं थक गया हूँ, मुझे एक कप चाय तो पी लेने दो। राधा बुआ, चाय पीनी है ना तो सीधा ससुराल जा और वहां पी, समझा? चल जा अब। माँ लेकिन क्यों? मैं अच्छा, मेरी बात तो तू मानेगा नहीं ना। मैं अभी दीदी को बुलाती हूँ। दीदी, दीदी। क्या आया? आ गया ये लड़का। ईशान आ गया बबुआ। अरे कहाँ रह गया था भैया? अरे माँ जी, रह गया को तो छोड़िए, अब यहाँ आ गया है तो वहां जाने का नाम नहीं ले रहा है। लो कर लो बात, कैसे नहीं जाएगा भैया, रस्म होती है। हाँ पर मैं थक गया हूँ, प्लीज। हाँ तो ठीक है, जल्दी से नहा लो, फ्रेश हो जा और फिर चले जाना, ठीक है? जाना होगा। ईशान, सुहाना तेरा इंतजार कर रही है। वहां लोग उससे पूछेंगे कहाँ है तेरा ईशान, तो क्या जवाब देगी वो? क्या जवाब देगी सुहाना? सोच क्या रिया है? अरे कहीं इन दोनों में झगड़ा तो नहीं हो गया? नहीं दादी, कोई झगड़ा नहीं हुआ है हमारे बीच। तो फिर जाना तू। ईशान, ये शादी में जो रस्में होती है ना, वो घर वालों की या रिश्तेदारों की खुशी के लिए नहीं होती। ये तो दो अजनबियों को और करीब लाने के लिए होती है। जा। सुन, जाते जाते ना हलवाई के यहाँ से सोन पापड़ी लेते जाइयो। तेरे दादाजी लाते हैं मेरे लिए तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कसम से। जा। हो राधा, अच्छा तू आ गई भाई। बड़ी तलब हो रही थी गर्मा गर्म चाय पीने की। राधा नहीं, मैं हूँ। गर्मा गर्म चाय। वाह भाई आज तो हमारी बीवी जी बहुत मूड में है हमारे सेवा करने की। हैं? हमारे घर पहुंचने से पहले ही हमारे पास आ गई। फालतू बात मत कीजिए। क्या मैं हमेशा आपके पास नहीं रहती हूँ? उसी आप हमारे हाथ आते ही कहाँ हो? आपका ध्यान तो आजकल रहता है चद्दरें समेटने में, गद्दे उठाने में, या फिर छत पे अचार सुखाने में। आप भी ना। है? और नहीं तो क्या। बंदा अगर दो टूक अपनी बीवी से बात करना चाहे तो पहले तो उसे ढूंढना पड़ेगा कि बीवी है कहाँ। माँ बाबू जी के कमरे में, या फिर रसोई घर में, या फिर छत पे। मतलब 2 मिनट बात भी नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब मुझे पता चला है कि इस घर के लड़के किसको देखकर बिगड़े हैं। अभी मैं तो बाबूजी को देख के बिगड़ा हूं। अब आप साफ साफ बताओ आपको चाहिए क्या? आपको कैसे पता कि मुझे कुछ चाहिए? चाहिए ना? हाँ, चाहिए तो है, लेकिन वादा कीजिए कि आप ना नहीं बोलेंगे। वादा? अरे बाप रे, पहले ये तो बताओ डिमांड क्या है? अरे, वादा सुनकर आप इतना घबरा क्यों गए? क्या आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपसे ऐसी चीज मांगूंगी जो आप मुझे दे नहीं सकते? ओ यार अब रोना शुरू मत कर देना। बताओ बताओ क्या चाहिए, वादा करता हूं दे दूंगा। बोलो यार, अब बता भी दो। ईशान के कमरे में एसी लगा दीजिए प्लीज। क्या? हाँ। ईशान के कमरे में एसी? वो उसके बाप ने भी कभी एसी की हवा खाई थी क्या? अब ईशान के लिए नहीं, सुहाना के लिए। गर्मी की आदत नहीं है ना उसे, एसी की आदत है।
और पता है कैसे वो रात को कमरे से बाहर अकेली खड़ी थी, टेबल फैन के सामने। उसके कमरे में हवा नहीं आती है ना, इसीलिए। किसने कह दिया उसके कमरे में हवा नहीं आती है? और ये एसी के लिए किसने कहा है? सुहाना ने कहा या फिर ईशान ने कहा? नहीं, उन दोनों में से किसी ने नहीं कहा, मैं कह रही हूं ना। आलोक, आलोक, आप तो जानते हैं ना कि सुहाना ऐशो आराम में जी है, और इतना तो हम उसके लिए कर ही सकते हैं। वो सब कुछ छोड़कर यहाँ आई है, हमें उसका ख्याल रखना है। आलोक, नई नई शादी है, और कहाँ बेचारी रात को कमरे के बाहर खड़ी थी, और ईशान घोड़े बेच के सो रहा था, खबर भी नहीं थी उसे। और मैं तो आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। आलोक, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, बस पहली बार ईशान और सुहाना की खुशी के लिए एक मामूली सा एसी तो मांग रही हूँ। अब प्लीज तुम रोना मत शुरू कर देना। तुम नहीं समझती रानो, ये मामूली नहीं है, और ये बात पैसों की भी नहीं है। बात इस घर की है, इस परिवार की है, और इस पूरे परिवार में किसी एक बंदे के रूम में एसी लगे और बाकी के नहीं, ये अच्छा लगता है? बाकी लोगों को गर्मी नहीं लगती क्या? और सुहाना इस घर में कोई अकेली बहू नहीं है, दिशा और रजनी भी हैं। और तुम अच्छी तरह जानती हो, मैंने इंदर, इलेश और ईशान में आज तक कभी कोई फर्क नहीं समझा। फिर सिर्फ ईशान के कमरे में एसी कैसे लगवा दूं? अरे, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैं इस घर को समझती नहीं हूँ, बाहर की हूं मैं। आलोक, हम सबको अपने हालात में जीने की आदत हो चुकी है, लेकिन सुहाना वो तो नहीं है ना इस घर में। नहीं रानो, ये ठीक नहीं है। पूरा माहौल ही बिगड़ जाएगा इस घर का, और सब लोग सुहाना को फिर अलग नजर से देखने लगेंगे। भाभी तो इस बात के लिए तैयार ही नहीं होंगी। रजनी भी तो आई है बड़े खानदान से, पैसे वाले घर से, उसने भी एडजस्ट किया ना। सुहाना भी धीरे धीरे कर लेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और देखो, जिस प्यार से हम लोग इस घर में रहते हैं, उसके सामने ये एसी कुछ भी नहीं। अरे इंदर भी तो खूब कमाने लगा है, लेकिन उसने आज तक कभी भी सिर्फ अपने बारे में सोचा? उसने जो कुछ भी किया पूरे परिवार को एक साथ लेकर चला है वो। ये कैसे भूल सकते हैं हम लोग? आप तो एक मामूली सी बात का बतंगड़ बना रहे हो। और आलोक, आप तो इलेश और इंदर को जानते हैं ना, फिर वो दोनों कभी ना नहीं कहेंगे। और रजनी और दिशा, मैं उन दोनों के दिल को जानती हूँ, बहुत बड़ा है, खुशी खुशी हाँ कर देंगे वो। अगर आप कहो तो पहले मैं रजनी और दिशा से बात करूं? नहीं नहीं नहीं, वो सब करने की कोई जरूरत नहीं है यार। मैं देखता हूं क्या करना है रानो, लेकिन सबसे पहले मुझे भाभी से बात करनी होगी। हाँ ठीक है, आप भाभी से बात कर लीजिए, लेकिन सुहाना के आने से पहले ना एसी लगवा दीजिएगा। हाँ, मैं ना गर्मा गर्म समोसे लाती हूँ आपके लिए। हाँ, गोपी, दलजीत, दरवाजा खोलो। अरे गोपी, कहां हो तुम? क्या अंदर सो रहे थे क्या? हाँ? अरे आप आइए आइए। संजना बेबी, देखिए जमाई बाबू आए हैं। ईशान बेटे, कैसे हो बेटे? अरे क्या कर रहे हो? तुम्हारी जगह वहां नहीं, यहाँ है। ईशान भैया, कैसे आप? मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, आप दीदी के साथ क्यों नहीं आए? और मैंने आपको इतनी बार फोन किया, आपने मेरा फोन नहीं उठाया। मेरा फोन? जी, जब फोन आया तब मैं ऑफिस में था, फिर मीटिंग में।
दूसरी बार मैं स्कूटर चला रहा था तो। अच्छा ठीक है, माफ किया। संजना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? डैड, ये हमारे बीच की डील है, आप चिंता मत कीजिए। बैठे ना। अरे बैठो ना बेटे। जी इट्स ओके। वैसे इनकी बातों का मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। रियली? देखा डैड? अरे गोपी, क्या बात है गोपी? हाँ? क्यों सर, एक आप ही को ख्याल है जमाई जी का, हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। लीजिए बेटा। जी सुहाना, फोन नहीं लग रहा है। बाहर गई हैं? हाँ, वो सुली के साथ गई है। ओह हाँ हाँ, नहीं उसने मुझे कल बताया था ये। अच्छा, लो ना बेटे, कुछ खाओ तो सही। जी आप लीजिए ना। मैं? क्यों? लो ना बेटे। आप खाएंगे उसके बाद ही तो मैं खा पाऊंगा ना। अच्छा वैसा? ओके, लो, खा लिया मैंने, तुम भी खाओ। जी आप भी। आप खाइए ना। बस हो गया बेटा, बस हो गया, जा। कुछ नहीं, चुपचाप बैठी रही। अरे मैं देखता हूँ सुबह से लगी रहती हैं आप, ये काम वो काम, थकती नहीं आप? कौन नहीं थकता भला, पर ऐसी कौन सी बीमार हूं मैं। मुझे तो सच में बीमार लग रही हैं आप। आईने में चेहरा देखिए अपना। अरे मैं तो कहता हूँ एक बार डॉक्टर मित्रा को ही दिखा दीजिए। अरे अब तो डबल रिश्तेदारी हो गई है, डबल डिस्काउंट मिलेगा हमें। चुप कर। अरे वाह, बहुत अच्छे हो तुम तो। माँ के पैर दबाते हो, बीवी का सर दबाते हो। राधा बुआ, माँ के चरणों में स्वर्ग होता है, हाँ, और बीवी के सर में कुछ होता ही नहीं। ये क्या है, तुम दोनों मेरी बहू का मजाक उड़ा रहे हो? ये बात अच्छी नहीं है। अच्छा, तुम्हारी बात हुई ईशान से? क्या बात? नहीं मतलब खुश तो है ना वो? अरे खुश तो हो गई, इतनी मुश्किल से शादी हुई है उसकी। लेकिन ये बंदा ना शादी के बाद हाथ में ही नहीं आ रहा। नहीं मतलब तब से ऐसा दूर भाग रहा है, मैं बता नहीं सकता हूं आपको। इंदर जा, वहां रजनी अकेली होगी, जा। ठीक है, जा रहा हूं। राधा बुआ गुड नाइट। गुड नाइट माँ। गुड नाइट बेटा। सुन इंदर, हाँ वो पॉलिसी के पेपर्स पड़े हैं, वो लेकर जाना। हाँ। ये देखो राधा बुआ, माँ की पॉलिसी का प्रीमियम मैं भर रहा हूं और नॉमिनी कौन? रजनी कश्यप। बड़ी भाभी जो भी सोचती हैं सही सोचती है, मैं क्या कहूँ इसमें। अरे नहीं, इसमें फिर देखा देखी हो जाती है ना। अब क्या होगा, चाची भी ईशान की पॉलिसी से अपना नाम हटा के सुहाना का नाम डाल देंगी। तो क्या हुआ? अरे सुहाना को पैसों की क्या जरूरत है, उसने तो हमसे कहीं ज्यादा पैसा देखा है, कहीं ज्यादा। पर हमसे ज्यादा प्यार तो नहीं देखा ना उसने। राधा बुआ, जाना इधर, वो पेपर्स ठीक से रख, जा जा। सब ठीक तो है ना?
हाँ, जा जा सो जा। चलता हूँ। राधा, ये बात ठीक नहीं है। किसी की एक बात को लेकर उसके बारे में राय बना लेना अच्छी बात नहीं है। तुम चिंता मत करो। ईशान और सुहाना की जोड़ी ऊपर से लिख के आई है, तुम देखना सब ठीक होगा। आप ठीक कह रही हैं। मैं भी कुछ ज्यादा ही सोचने लगती हूँ शायद। बस भगवान करे ये दोनों खुश रहें। ऐसे ही होगा, तुम देखना। काफी मेहनत है तुम्हारे काम में। मुझे तो लगा था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम बहुत ही आसान होता है। अब मेहनत किस काम में नहीं होती है सर? नॉट सर। डैड, डैड। अच्छा, आप लोग ये बातें बंद करिए ना, मैं बोर हो रही हूँ। कम ऑन संजना, आज पहली बार ईशान से बातें करने का मौका मिला मुझे। सर, खाना ठंडा हो रहा है, खाइए ना। हाँ, सुहाना कहाँ रहेगी? देखो। सर, आई मीन डैड, फ्रेंड्स के साथ थोड़ी देर तो हो ही जाती है ना। पर उसे पता है ना कि तुम यहां हो। इतना तो ख्याल होना चाहिए ना सुहाना को। संजना, सुहाना को फोन लगा। हाँ। अब मेरे पास तो उसे रहना ही है ना। अब थोड़ी देर फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर लेने दीजिए उसे। आपने मेरी शादी इस घर में करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि क्या मैं ऐसी फैमिली के साथ, ऐसे लड़के के साथ खुश रह पाऊंगी, एडजस्ट कर पाऊंगी। क्या हुआ डैड? कुछ नहीं। अब जीजू, आपकी वाइफ के चक्कर में ना मैं भूखी मर जाऊंगी। हम लोग खाना शुरू करें? मुझे पता नहीं था कि आपको क्या क्या पसंद है, इसलिए मैंने अपनी पसंद की सारी चीजें बनवा दी। कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हारी पसंद की चीजें खाऊंगा। वैसे मैं ये नहीं देखता कि खाने में क्या है क्या नहीं है, जो भी होता है मैं खुशी खुशी खा लेता। थैंक गॉड आप दीदी के जैसे नहीं हो। डैड, उन्हें पता होगा कि दीदी कैसी है। अब तक तो वो उन्हें पूरी तरह डिस्कवर कर चुके होंगे। वो तो है। अच्छा, क्या पता चला सुहाना के बारे में? जी, उसकी पसंद के बारे में क्या पता चला? हाँ, उसने ये कहा कि उसे अच्छी अच्छी डिशेस बहुत पसंद है। और क्या? हमें खिलाने के चक्कर में तुम भूखी ही बैठ जाओगी। अब आओ, अब तुम ही खाना खाने बैठ जाओ। दीदी, आप आ गई? चलिए आइए, डिनर तैयार है, आ जाओ। मैं खाना खा के आई हूँ। सुहाना,
ससुराल गेंदा फूल। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।